आपको नहीं लग रहा कि वो आनिया और रोहेल भाई का कुछ मिसमैच है? क्या बात कर रही? आप नाचीज को रोहेल सजाद कहते हैं। सच में ही आकर मुझ में और आनिया में ज्यादा खूबसूरत कौन है? ना वो जो दिल की बात रात को हो रही थी तो उस पे थोड़ी सी रोशनी डाली है। बस कर जाओ इमाद। इमाद नहीं, रोहेल। सॉरी, एक्चुअली हर वक्त उससे बात कर रही होती हूँ ना, तो ठीक है, लेकिन अब जो है ना, तुम्हारी सारी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। क्या आपने नोटिस नहीं किया कि कल से आपने मुझे मेरी पूरी दुनिया भुला दी है? सच बताऊं तो मैं तुम्हारे मामले में थोड़ा पोसेसिव हूं। I can see that. मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, तुम सिर्फ मेरा ख्याल करो, हर वक्त तुम्हारे जहन में सिर्फ मैं होना चाहिए। That's it. वो सब तो ठीक है, लेकिन फिलहाल अम्मी की कॉल आ रही है, इजाजत है? सुन, क्या याद करोगी किससे वास्ता पड़ा? शुक्रिया शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हाँ जी, मैं बस रास्ते में ही हूँ, पहुंच जाऊंगी टाइम पे, आप फिक्र नहीं करें। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? वो एक्चुअली वही लोग मुंतहा को भी देखने आ रहे हैं, तो अम्मी चाहती है मैं घर आ जाऊं। तो मोहतरमा खुद कहाँ है? यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से। वाह, इसे कहते हैं मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। मिसाल है, घर जाना है। दिल की बातें दिल में ही रह गई। सारी जिंदगी पड़ी है, सुनाते रहिएगा। वैसे कांग्रेचुलेशंस। किस बात की? आनिया और रोहेल की शादी की। या वैसे तो मुझे तो कुछ और ही लगा। क्या लगा? नहीं नहीं, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे शायद मेरी गलतफहमी थी। देखें, गलतफहमी है इसलिए तो पूछ रहा हूँ। लेट मी नो, क्या बात है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, छोड़े। मुंतहा, देखें, मुझे अधूरी बातें, अधूरे जुमले ना इरिटेट करते हैं। जस्ट बी क्लियर, लेट मी नो क्या बात। वेल, मुझे ऐसा लगा कि शायद आपकी और आनिया की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, क्या पता नहीं। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, you're mistaken. Really? Yeah, absolutely, absolutely. Well, then I'm sorry. Yeah, please. Thank you. Thank you. You're welcome. भाई मेरा तो दिल आ गया था आपकी नवासी को देखते ही। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। बस बच्चियों के अल्लाह नसीब अच्छे करे, मेरी तो यही दुआ होती है। अच्छा, बच्ची की वालिदैन नजर नहीं आ रहे? वो दरअसल मुंतहा की परवरिश मेरी वालदा ही ने की है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वो दोनों साथ नहीं रहते। मानी जान, साफ साफ बताएं। मेरे अम्मी अब्बू की बहुत पहले सेपरेशन हो गई थी। पर ये बात तो आप लोगों को पहले बतानी चाहिए थी ना।
आपने पूछा ही कहाँ, और आजकल के जमाने में कोई बड़ी बात नहीं है। लो भाई, अगर मैं ना पूछती तो आप लोग बताते ही नहीं। बेटा देखो, बात सारी ये है कि हमने ये सोचा कि जब कोई बात फाइनल हो जाएगी तो आपको इनकी वालदा से भी मिला देंगे, लेकिन बस वो लेकिन मैं आपसे माजरत खा हूँ, हो सकता है कि इसकी नौबत ही ना आए। क्या मतलब है आपका? मेरी सास थोड़ी ओल्ड फैशन खातून है। उनको लगता है कि जिस लड़की की माँ अपना घर नहीं बसा सकी, भला उसकी बेटी क्या घर बसा सकेगी, इसलिए ये रिश्ता हो नहीं सकता। ये आप ज्यादती कर रही हैं हमारे साथ। भाई साहब, अगर आपको लगता है कि ये ज्यादती है तो फिर आप क्यों नहीं अपनी इस बेटे की शादी अपनी भांजी से कर देते? आप लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग जा सकते हैं। शामिर इनको गेट तक छोड़कर आओ। ये तो बहुत ही बुरा हुआ आनिया। मिसेस मंसूरा तो बहुत ही रूड निकली। मैं उनसे ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मामा को ऐसे लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए था। बेचारी मुंतहा इतना हर्ट फील कर रही होगी। ये किस पागल औरत को बुलाया था अम्मी ने? भाई आहिस्ता बोले, अंतरिया अम्मी सुन लेंगी। अरे सुन लेंगी तो सुनने दो यार, कोई बात करने की तमीज होती है, कोई तरीका किसी को रिजेक्ट करने का? बड़े बड़े घर बना लिए, बात करने की तमीज नहीं है लोगों को। भाई साहब, अगर आपको लगता है कि ये ज्यादती है तो फिर आप क्यों नहीं अपनी इस बेटे की शादी अपनी भांजी से कर देते? जिस लड़की की माँ अपना घर नहीं बसा सकी, भला उसकी बेटी क्या घर बसा सकेगी? उस खातून में तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो मुंतहा को क्या जरूरत थी मुंह फाड़ के सब कुछ बताने की? अरे तो जो सच है वही बताया ना, यही हकीकत है। अरे भाई, कोई चीज फाइनल हो फिर बताए ना। जितने बेहुदा तरीके से उन्होंने इनकार किया है ना, अगर रिश्ता हो जाता तो मुंतहा को गोली मार देती वो। अरे अच्छा खासा रिश्ता निकल गया हाथ से। अब ये तुम रिश्तों के चक्कर में मत पड़ो, ग्रेजुएशन होने तो पहले, फिर देखी जाएगी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे यहाँ रिश्तों की लाइन लगी हुई है, और वैसे भी हर दफा ये सवाल जवाब उठेंगे। तो ठीक है, जिनसे भी बात करो पहले सब कुछ सच सच बता दो। अगर हजम हो जाता तो ठीक है, वरना बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। पापा, पापा, मुंतहा ने अपनी कलाई काटी है, जल्दी चले। क्या? बहुत जल्दी चले। चलो भाई, शुरू सारी ड्रामेबाजियां। इस मुसीबत से तो मुश्किल ही जान छूटेगी मेरी। अरे बहुत अच्छा हुआ इमाद बेटा तुम आ गए। क्या हुआ बुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? वो बेटा, वो लड़की है ना जलील की भांजी जी। उसने अपनी कलाई काट ली है। माय गॉड, क्यों? अब ये तो नहीं पता कि क्यों, कोई बताएगा तो पता चलेगा।
तुम्हारी माँ और रोहेल भी वहां जाकर बैठे हैं। तुम जाओ। ठीक है बुआ, बेफिक्र हो जाए, मैं पता करके आता हूँ। वहां बैठना जाना बेटा। जी फौरन मुझे जी अब्बू, ठीक है, मैं बताता हूँ। खामखा इतनी अपसेट हुई हुई हो तुम? शामिर से बात हुई है? उसने बताया कि मामूली सा जख्म था, अब ठीक है वो। बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। उसने खुद बुरा किया है अपने साथ। क्या जरूरत है इतनी मामूली सी बात पे अपने आप को जख्मी करने की? मामूली सी बात नहीं थी और वो बहुत गुस्से में थी। तो गुस्से में इंसान अपने आप को तकलीफ पहुंचाता है। ये क्या तरीका है ये? आप नहीं समझेंगे, हम लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं। खैर, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मेरी जिंदगी में एक ही लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ और उसी का ख्याल है मुझे। अच्छा, कभी बताया नहीं आपने? कौन है वो? कसम खुदा की आनिया, मुझे चाहिए कि मैं खुदकुशी कर लूं अगर तुम ये बात नहीं जानती। रोहेल, मजाक में भी ऐसी बात नहीं करती। तुम सच में इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? अगर रोहेल ये बात नहीं जानता तो आनिया को मर जाना चाहिए। मैं नहीं, बेफिक्र रहो, तुम्हें नहीं मरने देता मैं। सारी जिंदगी ख्याल रखूंगा। फिलहाल तो किसी ने देख लिया तो वैसे ही मर जाऊंगी। भाई मेरी बात क्यों नहीं मान लेते आप लोग? आनिया को फोन करो, बैठा होगा उसके पास गप्पे लगा रहा होगा। सजाद, आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आती? वो वहां आया ही नहीं, मैं इतना आपसे अर्ज कर रही हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रही। तो क्या उड़न खटोले पे बैठ के कहीं चला गया है? गाड़ी तो उसकी यहाँ पोर्च में खड़ी है। That there is a possibility कोई उसका दोस्त आया उसके साथ निकल गया। यही तो मैं कह रहा हूँ, जहां भी जाना था बता कर जाता। और वैसे भी मैंने तो उसे भेजा था तुम लोगों के पीछे। आने दे जरा, मैं आज खबर लूंगी। गैर जिम्मेदारी की हद होती है कोई। सुनो, तुम्हारे पास कोई नंबर नहीं है उसके किसी दोस्त का? कमाल है यार, तुम्हारे पास नहीं है उसका नंबर। हाउ इज इट पॉसिबल यार? मतलब कम से कम फोन ऑन रखो अपना। नंबर बंद किया हुआ तुमने, सारा घर परेशान है तुम्हारी वजह से। वक्त देखा है तुमने क्या टाइम हो चला? सॉरी अबू, वो गेट पे एक दोस्त मिल गया था, उसके साथ कॉफी शॉप चला गया था। देखा, रोहिल ठीक ही कह रहा था ना, वही हुआ। शहर के हालात देखे हैं तुमने, क्या हाल है? ये वक्त है भला कॉफी शॉप पे जाने का दोस्तों के साथ? सॉरी अबू। अच्छा बेटा, सॉरी बाद में कह रहे ना, हमारी तो वैसे ही दिमाग खराब हुए हैं उस लड़की की वजह से, जमील की भांजी की वजह से। एक तो उस लड़की का भी नहीं बताया तुम लोगों ने कि क्या हाल है उसका। उसका क्या हाल होना, उसका तो ठीक है, हम सबका बुरा हाल कर दिया उसने। मैं तो ये समझ नहीं आ रही। जाके रिलैक्स करो। कोई बात है? हर वक्त तो तुम दोनों लगे रहते हो। नहीं भाई, मुझे तो कुछ नहीं पता। और उसे अपने कमरे में जाओ। जी मैं। ये डिस्टर्ब नहीं लगा आपको? रोहित, तुम भी ना बाबा की तरह, तुम्हें भी बहन की बीमारी सी हो। गुड नाइट। हाँ बेटा, तुम मुंतहा को लेकर गाड़ी में चलो। मेरे दोस्त के वालिद एडमिट है, मैं उनसे मिलकर 5 मिनट में आता हूँ, ठीक है? क्या मिला खुद को अजियत देकर? क्यों? खुद को दी है ना, और तो किसी को नहीं दी। ये आपकी गलत फहमी है। दादू इतनी परेशान है कि घर से बार बार कॉल्स पर कॉल्स कर रही है। हाँ, तो दादू को फोन करके बता दें कि मैं जिंदा हूँ और मैं इतनी आसानी से मरने नहीं वाली। तुम्हारा मसला क्या मुंतहा? कोई मसला नहीं है मेरा, मुझे अकेला छोड़ेंगे आप? अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम्हें इस हालत में देखकर तकलीफ होती है मुझे। उफ, मुझे नहीं सुननी किसी की बात।
नहीं चाहिए मुझे आपकी हमदर्दी, नहीं चाहिए किसी की हमदर्दी, नहीं चाहिए मुझे। तौबा, वो देख कर चलती ही नहीं है, आंखें बंद कर रखी हैं। आंखें तो आपने बंद कर रखी है। मुंतहा हो ना, मेरी मुंतहा है। इस अस्पताल में क्या कर रही हो? मैं किसी की मुंतहा नहीं हूँ, किसी की नहीं। हाथ में क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा कहाँ है? आप कौन? मैं रोई हूँ, इसकी सगी माँ हूँ मैं। इसको क्या हुआ है? हाँ, तुम इसके साथ हो ना? छोटी सी चोट आई है। मैं शामिर, जलील अहमद का बेटा। जलील भाईजान के बेटे। बेटा, ये मुझसे खफा है, नाराज है, ये मेरी बात नहीं सुन रही। देखो, कोई सगी माँ के साथ ऐसा करता है, बेवकूफ लड़की है, बस नाराज हुई भी है मुझसे। मुझे आप मेरा ये कार्ड रखिए, अभी वो गुस्से में, मैं आपकी बात करा दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। करा दोगे ना बेटा? झूठ तो नहीं बोल रहे ना? हाँ, नहीं, मेरी बात कराना, मेरे से मिलना बहुत जरूरी है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी बात करा दूंगा। 12:30 हो गए। हाथ कर दिए, 12:30 होने को है। कहाँ रह गया ये लड़का? मामा भी काम करे ना, बाबा के नंबर पे ट्राई करें। अरे तुम्हारे बाबा ने भी अपना नंबर बंद किया हुआ है। तो इतनी फिक्रमंद क्यों हो रही हैं? हो सकता है उनकी बैटरी डाउन हो गई हो। फिलहाल तो मेरी बैटरी डाउन हो रही है। टाइम देख रही हो, 12:30 होने को आए। कहाँ रह गए ये लोग? अच्छा चले, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में देर सवेर तो हो ही जाती है। शामिर तो कह रहा था बड़े मामूली से जख्म है। अच्छा, रात काफी हो गई है, मेरा ख्याल है आपको आराम करना चाहिए। वो लोग जैसे ही आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। बेवकूफ लड़की, जिस माँ का इकलौता बेटा मुंतहा जैसी मक्कार लड़की के साथ हो, उस माँ को भला नींद आ सकती है क्या? शामिर, कहाँ थे तुम? कितनी देर हो गई है? अम्मी खुदा का खौफ करें, कभी तो बोलने से पहले आगे पीछे देख लिया करें। सब सुन लिया उसने। तुम्हें क्यों आग लग रही है? सुनती है तो सुने मेरी बला से। तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? डैड हॉस्पिटल में किसी की इयादत करे थे, इसलिए हमें देर हो गई। अच्छा, तुम्हारे बाबा को भी आज ही सारी दोस्तियां निभानी थी। इनसे कहो कहीं का गुस्सा कहीं और मत निकाला करें। देखा तुमने कैसे फेवर कर रहे हो उस मुंतहा की? तुम मानो या ना मानो, ये मेरे बेटे को कंट्रोल कर रही है। उसकी माँ के भी यही लक्षण थे। मेरी बात सुने, अब सब आ गए हैं ना। एक मिनट, बाबा कहाँ रह गए? तुम्हारे बाबा चौकीदार का हाल अहवाल पूछ रहे होंगे। उनको सबकी टेंशन है सिवाय अपनी बीवी की। अच्छा चले, मुझे तो आपकी टेंशन है ना, मैं आपके लिए दूध गर्म कर दूं। और तुमने तो अपनी नानी का दिल दहला के रख दिया। ऐसे भी कोई करता है? ये जानलेवा हरकतें तुमने कहाँ से सीखी हैं बेटे? आपने उस औरत की बातें सुनी थी, दिल चाह रहा था धक्के मार मार उसको घर से निकाल दूं, उसके बेटे को भी। अच्छा, तुम अपना दिल खराब मत करो, आंखें बंद करो और सो जाओ। शाबाश मेरी जान, शाबाश। दादू। अरे शामिर, तुम? कैसी तबीयत है मुंतहा की? ये तुम्हारे सामने लेटी हुई है, पूछ लो खुद ही। नहीं, मेरे ख्याल से सो गई है। अरे नहीं, अभी तो मुझसे पटर पटर बातें कर रही थी। इतनी जल्दी कैसे सो सकती है? मुंतहा बेटे, देखो शामिर आया है। अरे दादू रहने दें, बस ये एक एक्स्ट्रा लैपटॉप पड़ा था मेरे पास, तो मैं इसके लिए ले आया। बेटे, इसकी क्या जरूरत थी? दादू, स्टडीज में तो जरूरत पड़ती है। अच्छा ये बताओ, इसने तुमसे फरमाइश तो नहीं की थी? अरे नहीं, वो तो आनिया के पास है, इमन के पास है, तो मुंतहा के पास भी होना चाहिए। चलो, तुम कहते हो तो ठीक है। हाँ, मैं चलता हूँ। शब बखैर। शब बखैर बेटा, थैंक यू। क्यों उसको बोले जा रही थी कि नहीं लेना नहीं लेना? मुझे चाहिए लैपटॉप। ऐसे ही फजूल में मना किया जा रही है, लैपटॉप नहीं चाहिए। लैपटॉप की आवाज सुन के
तुम्हारी तो आंखें खुल गई, जाग के बैठ गई तुम तो। छोड़े नानो, अब तो मैं बस आराम से एक अच्छी सी मूवी लगा के देखूंगी और अपने सारे गम भूल जाऊंगी। भाड़ में जाओ दुनिया। वैसे भी मुझे ज्यादा देर डिप्रेशन में रहना अच्छा नहीं लगता। वो ये चार्जर भूल गया था मैं। थैंक यू। You're welcome. लैपटॉप और वो लैपटॉप। क्या हो गया रुहेल, इतने परेशान क्यों हैं आप? बात की वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ। इमाद को क्या हो गया? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत परेशान है और मुझे कुछ नहीं बता रहा। कोई टेंशन नहीं है उसे, एक्टिंग कर रहा है, एक नंबर का ओवर एक्टर है। नहीं, मैं सच बताऊं, मैं जब आया था बहुत एक्साइटेड था, लेकिन अब मैं नोट कर रहा हूँ कि कुछ मसला है, वो मुझसे शेयर नहीं कर रहा चीजें। अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं सुबह ही बात करती हूँ उससे। हाँ, तुम्हें ही तो बताएगा, मुझसे तो पता नहीं क्यों इतना डरता है, कोई बात ही शेयर नहीं करता। खैर, वो कजन कैसी है तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक है, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन तबीयत अभी भी थोड़ी खराब है उसकी। वैसे ऊपर वाला खाना खाली है उसका? आप सब लोग क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ गए हैं? बस कर जाएं। नहीं यार, मतलब तुम खुद देखो, हम दोनों बात ही नहीं कर सके आज उसकी वजह से। अच्छा जी, तो असल बात ये है, बातें करने के लिए ना सारी उम्र पड़ी है। अभी टाइम देखें और जाके सो जाएं, बहुत थक गई हूँ मैं भी। हेलो, रुहेल, जी मामा। क्या हुआ, सोए नहीं? नींद नहीं आ रही, पहले फोन पे था, अब सोचो जाके माँ से गप्पे मारूं। सो गया होगा वो। नहीं, जाग रहा है। मैं देखा उसके कमरे की लाइट जल रही थी। अगर जाग रहा हो ना तो जरा उससे पूछना कि बड़े भाई की एंगेजमेंट है और साहब को होश ही नहीं है। पूरे इस मसले में भूल गया मैं। खाला से आपने बात की इवेंट की? तुम्हारी खाला बगैर जलील से मशवरा किए कुछ नहीं समझ आता उन्हें, मशवरा करके बताएंगी साहिबा। गुड नाइट। हाँ, फाइनली गुड नाइट। यार इमाद, हो क्या गया यार? अच्छा मुझे बताओ, आनिया ने कुछ कहा है क्या? उसके पास अब कुछ कहने को रहा ही नहीं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैं ही पागल था जो उसकी दोस्ती और बेतकल्लुफी का गलत मतलब निकालता रहा। पता है रूसा, आज मुझे यकीन हो गया कि उसके दिल में मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात उसने डायरेक्टली कही है तुमसे? शुक्र है कि डायरेक्ट नहीं कहा, भरम रह गया। और इसी भरम के रिश्ते को मुझे निभाना होगा सारी जिंदगी। जी रोहिल भाई। जी मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? रोहिल भाई बुला रहे हैं को बात करने के लिए। हाँ, आ जाओ। जी रोहिल भाई। कमरे में अभी इमाद क्या बात कर रहा था? क्या बात कर रहा? किसी लड़की के बारे में बात कर रहा था। कौन है वो लड़की? नहीं रोहिल भाई, वो क्या बात कर रहा था ये बताओ। आप जानते नहीं है उसे।
वो उसकी क्लास फेलो है उसकी। छोड़ के चली गई है इसे? जी हाँ हाँ। नहीं, एक मिनट, क्या मतलब इसकी लड़की की तरफ से कुछ नहीं था, वो वन साइडेड? इसको लगा था पर वो इंटरेस्टेड नहीं था। लगा था क्या मतलब? क्या पागल है ये? इसका दिमाग सही है? व्हाट इज इमेजिनेशन पे ये रिश्ते चलते हैं क्या? मतलब किस सदी में कौन सी जमाने की हरकतें कर रहा है ये? जी वो मैं करूंगी उससे जाके बात, प्लीज आप कुछ मत कहिएगा उसे। मैं बात ना करूं? मैंने आनिया से कहा है। क्या क्या कहा है आपने आनिया से? यही कि बात करे इमाद से। हाँ। जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे, खत्म करे इस मसले को। ठीक है बिल्कुल। हाँ। मैं जाऊं रोहिल भाई? हैं? मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ, सुबह समझा देना इसको। पागल है बिल्कुल यार। अरुसा, क्या हुआ? क्या कह रहे थे रोहिल भाई? यार तुमने तो मरवाई थी आज मुझे। क्या पता चल गया उन्हें? अगर उन्हें पता चल गया होता ना तो मुझसे नहीं तुमसे और अम्मी से बात कर रहे होते। पूछ रहे थे मुझसे कि मात किस लड़की के बारे में बात कर रहा था। क्या? जी। फिर क्या कहा तुमने? ऑफ कोर्स झूठ बोला है, कहा है तुम अपनी किसी क्लास वालों के बारे में बात कर। शुक्र है यार, थैंक यू कि तुमने मामला संभाल लिया। इमाद अब तुम्हें भी खुद को संभालना पड़ेगा, वरना इस घर में ना बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। अल्लाह ना करे यार, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? अरुसा, रोहेल भाई और आनिया दोनों मेरे लिए बहुत अहम है। अच्छा मैं भी कमरे में जा रही हूँ, रोहिल भाई ने हमें देख लिया ना इससे तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी हमको। क्या जरूरत थी ये एंगेजमेंट का फंक्शन रखने की? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? दोनों घरों में पहली खुशी है, मैं भजिया को कैसे मना करूं? अम्मा आप ही समझाएं ना। अरे बेटा, जिंदगी में यही तो छोटी छोटी खुशियां होती हैं, हैं? मैं तो समझती हूँ उसमें कोई हर्ज नहीं है। माँ आप भी जो है ना हर बात पे बहू का साथ देने लग गई। नहीं मगर वो ठीक कह रही है भाई। आपने तो कसम खा ली है कि मेरी कोई भी बात ना मानेंगे। अच्छा तो संडे का रख लो, कामों की लिस्ट बनवा लेना। किस चीज की लिस्ट बना रहे हैं आप लोग? आनिया की मंगनी हो रही है, सारे काम जिम्मेदारी से निभाने हैं तुमने। अम्मी पहले कभी आपको शिकायत का मौका दिया है मैंने? आजकल तुम्हारा दिमाग ना फालतू चीजों में बहुत लगा हुआ है। बहरहाल, और ये तुम पट्टी लगा के कॉलेज कैसे जा रही हो? भाई एक हफ्ता हो गया इसको, स्टडीज हर्ज हो रही होंगी। क्यों? आनिया और उर्सा की तो कॉलेज की छुट्टी हो गई, फिर ये कैसे जा रही है? उनको फ्री कर दिया गया है। तुम शामिर उसको कॉलेज छोड़ देना, ड्राइवर मेरे साथ जाएगा। जी। मुझे भी तो शॉपिंग पे जाना है, फिर मुझे आप ही लेके जाइएगा। अच्छा मूड ऑफ नहीं करो, तुम चाय बना। मंतहा, कैसी हो तुम? जख्म कैसे है अब तुम्हारा? इस जख्म की बात कर रही हो? मंतहा तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुंतहा शौकत ऐसी ही है, जो दिल में आता है कर गुजरती है। अब दिल की हर बात भी तो नहीं सुनी जाती ना। तो दिमाग की कौन सुनेगा? दिमाग तो डराता है, मैं डर की वजह से। मंतहा, ये रोड यूनिवर्सिटी तो नहीं जाता? तुमसे किसने कहा कि हम तुम्हारी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं? क्या मतलब?
बताऊंगा तो खफा तो नहीं होगी तुम? मैं अगर खफा हो भी जाऊं तो मुझे कोई मनाता नहीं है, कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता मुझे। मैं मना लूंगा, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम खफा नहीं होगी। पहेलियां क्यों बुझवा रहे? मुंतहा कल पप्पी का फोन आया था रात को, बहुत ज्यादा रो रही थी वो। अच्छी बात है, जो रुलाता है दूसरों को वो खुद भी रोता है। खैर, मैंने कल रात उनसे वादा कर लिया था कि आज तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाऊंगा। What? क्या? प्लीज गाड़ी रोकें, प्लीज, दिस इज नॉट फेयर, प्लीज गाड़ी रोकें, मुझे नहीं जाना, प्लीज। तुम्हारी वालदा है, और अगर आपकी अम्मी को पता चल गया ना तो हम दोनों को उल्टा लटका देंगी। अम्मी की फिक्र मत करो, उनको नहीं पता चलेगा। प्लीज यार, मैं उनसे प्रॉमिस कर चुका हूँ, अब बहुत बुरा लगेगा अगर हम नहीं गए तो। ये ठीक है, वादा कोई और करता है, भरे कोई और। मुंतहा मेरे लिए। Can't believe this. I just can't believe this. कहाँ है बाबा? सुबह से दिखाई नहीं दे रहे। मुझे भी नहीं मिले, होंगे किसी काम से, बता के थोड़ी जाते हैं कभी। वालेकुम अस्सलाम, आनिया आई हैं आज हमारे घर। और वो भाई सूरज कहाँ से निकल आया है? खाला कैसी बातें कर रही है? अच्छा, हमारे लोगों को शर्माना भी आता है। खाला देख लें आप इन्हें। भाई मैं क्या देखूं, तुम उसे देखो और वो अब तुम्हें देखे। लो, शुक्र है मेरा पक्का दोस्त आ गया। इमाद, देखो तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरे खिलाफ ना रातों रात एक पार्टी बन गई है। तुम कब आई? अरे तुम नहीं कहते, भाभी कहते हैं, आपसे बात करते हैं, ये क्या बदतमीजी है? और इससे भाभी को, इससे पहले मैं मर ना जाऊं। ये क्या हो रहा है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द अपने आप को अकेला फील करने वाला है, इसी वजह से ऐसी बातें कर रहा है। सो क्यों ना इसके लिए भी लड़की वड़की देख लें, मेरे ख्याल से। हाँ तो आनिया देखेगी ना, हमें क्या जरूरत है, इसको ज्यादा जानती है वो। आई एम सॉरी, एक बिजनेस कॉल है, बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो, हाय मार्क। कि तुम दोनों भी बैठ के बातें करो, मैं भी अभी आई आके कॉफी खत्म करूंगी, फिर तुम्हारे लिए बनवाओ। और जाना नहीं सब जब तक मैं नहीं आऊं। तुम तो बेजोरी के सावन आया, अम्मा मेरे बाबा को बेजोरी के सावन आया। खैर तो है, क्या कोई लॉटरी वॉटरी निकल आई है? रात से दांत ही अंदर नहीं जा रहे बेगम साहिबा के। लॉटरी नहीं, समझो सोने की चिड़िया फंसने वाली है। सोने की चिड़िया? अरे बेगम, इधर तो पीतल का कब्बा फंसने की कोई उम्मीद नहीं, अब तुम सोने की चिड़िया की बात कर रही हो। वैसे एक बात तो है, तुमसे शादी करके बदकिस्मती ये 4 चांद लग गए। बदकिस्मती तो मेरी है, हैं? एक निखट्टू के बाद दूसरा मिला तो वो भी बिल्कुल उसी के जैसा, फोटो कॉपी। तो शुक्र करो तुमसे मेरे बच्चे नहीं हुए कोई, वरना वो भी यहीं फाके से बिलकते फिरते। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि दोनों चुन के बदकिस्मत वाक़या हुए, और वो हमारे साले साहब इतने अमीर कबीर आदमी, लेकिन मजाले जो घास डाली है उन्होंने। अरे घास कैसे डालते, तुम जैसे निकम्मे से जो शादी कर ली थी मैंने अपनी पसंद से। अरे मैं तो साले की फैक्ट्री के चक्कर में मारा गया। लालच का यही अंजाम होता है। अरे जाली मोहब्बत, तेरे नाम पे रोना आया। अरे छोड़ो रोही बेगम, तुम 100 रुपए तो देना, रात से पान नहीं खाया, चूना और छालिया ले आऊंगा।
इम्तियाज मुगल, जिंदगी भर तुम मांगते ही रहना है, ये दे दो, वो दे दो, 100 दे दो, 50 दे दो। अरे रखे हुए तो है 100 रुपए। तुम्हारे लिए नहीं है। अरे दे दो ना। जिंदगी भर बीवी को चूना लगाने के अलावा कुछ किया है तुमने? अरे कोई बात नहीं, बस तुम भी तो खा लेती है 1-2 पान। आ गई वो। कौन आ गई? अरे सोने की चिड़िया आ गई। खबरदार, जो अपनी बकवास की, हाँ, ये अपना पान भरा कल्ला बंद रखना, तुम बकवास मत करना उसके सामने कुछ भी। हाँ भाई हीरो, ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है? क्यों, क्या हुआ? देवदास बने घूम रहे हो घर में, मैंने सुना है। खैरियत है? हाँ यार, बस ताजा ताजा ब्रेकअप हुआ है मेरा। खाओ कसम। तुम्हारे सर की कसम? मेरे सर की कसम नहीं खाना। सारी झूठे कसमें खाने का तुम्हें मेरा ही सर मिलता है। मुझे सच्ची बताओ ना, क्या हुआ? सब इतने परेशान है। कुछ नहीं यार, बस वो नई फैक्ट्री के मसले मसाइल, यू नो, द यूजुअल। तो ऐसे बोलो ना, ये क्यों मोहब्बत की झूठी कहानियां कर रहे हो? वैसे भी मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारी जैसी शक्लों को ना मोहब्बत नहीं हो सकती। रग रग से वाकिफ हूँ। ये तुम क्या बातें सुना रही हो मेरे मासूम भाई को? है तुम्हारी कमी थी बस। मुझे ये बताओ कि शॉपिंग पे कब जाना है? मैं तो हरगिज नहीं लेके मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। यार आनिया प्लीज, आते डाल लो यार, कोई सारी जिंदगी का ठेका नहीं उठा रखा मैंने। कॉफी लो। ज्यादा सीरियस नहीं हो गया तुम्हारा भाई?